हेलो गाइस, हेलो नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपनी डीपी क्लास पर। मैं ऋषभ अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आज का इस सेशन में। तो जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है बहुत ही धमाकेदार मैथ्स का महाकुंभ, और आज कौन सा हमारा डे 3। ऑलरेडी 2 सेशंस कर चुके हैं इस सीरीज़ पर, जिसमें से हमने किए थे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा डे 3 है। तो आज हम देखेंगे कुछ न्यू क्वेश्चन जो कि एकदम एक्सपेक्टेड हैं, एकदम चांसेस उनके काफ़ी ज़्यादा हैं एग्जाम में आने के। क्लियर है? रेडी हैं? रेडी तो जल्दी से दिखा दीजिए, लिख दीजिए सुपर डुपर रेडी, फिर करते हैं क्लास को स्टार्ट। और पढ़ाई चल रही है अच्छी कि नहीं चल रही है? आई होप चल रही होगी, सभी की काफ़ी अच्छी होगी। क्लियर है? तो फिर आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। चलिए आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। 2 लाइंस हैं हमारी पैरेलल, दिस वन, इनके बीच में डिस्टेंस बताना है। क्या होगा इस लाइन की इक्वेशन? 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? नाउ इस लाइन की इक्वेशन 4x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। आइए देख लेते हैं किस टाइप से फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस व्हेन कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ अ लाइन गिवन। क्लियर है? देखिए, अगर जब भी 2 पैरेलल लाइंस के बीच में जब डिस्टेंस निकालते हैं तो वो हमेशा क्या होता है? सेम होता है अलोंग दी लाइंस। मीन्स कहीं पर भी मेजर कर लीजिए, जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है? तो लेट से अब देखिए इसको किस टाइप से कर सकते हैं। और इसमें मेन क्या है? एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट सेम रहते हैं, ओनली किसका डिफरेंस रहता है? कांस्टेंट का। पूरा एक्स वाई जेड तीनों सेम रहेंगे, ओनली कांस्टेंट चेंज रहेगा, डिफरेंट रहेगा। जैसे कि 2x माइनस वाई प्लस 2z, इसमें देखिए 4x माइनस 2y प्लस 4z है, तो 2 कॉमन आ जाएगा तो यही फॉर्म हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो मीन्स ओनली कांस्टेंट का चेंज रहता है और इक्वेशन पूरी सेम रहती है। क्लियर है? चलिए तो एक पॉइंट यहाँ पर लेट कर लेते हैं। लेट से p कोऑर्डिनेट x1 y1 z1। तो अगर ये पॉइंट अगर हमने लेट कर लिया इस लाइन पर, इस पर प्लॉट करेंगे तो ये कहीं ना कहीं लाई करेगा, तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो ये लाइन क्या हो जाएगी फिर हमारी? 4x1 माइनस 2y1 प्लस 4z1 प्लस 5। क्लियर? इक्वल्स टू 0। नाउ आफ्टर दैट एक्चुअली एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा वन मिनट सर। इस लाइन पे लाया होगा वो पॉइंट, इस पे लेट करेंगे, उससे भी हो जाता, बट कोई नहीं, बता दे रहे हैं किस टाइप से। क्लियर है? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते थे? इस पे एक पॉइंट लेट कर लिया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2x1 y1 2z1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इस लाइन पर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं ऑलरेडी एक्स एंड वाई में। और एक्स वाई जेड में क्या होता है? ax1 by1 cz1 प्लस डी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लिख दे रहे हैं पहले ax1 by1 cz1 प्लस डी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर है? ए बी सी क्या है? कॉन्स्टेंट है एक्स वाई जेड के। ए क्या हो जाएगा? इसका कोफिशिएंट दैट इज 4 इंटू x1 4x1 माइनस बी क्या हो जाएगा? माइनस का 2 y1 c 4 z1 प्लस 5। क्लियर है? ना अंडर रूट में क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। क्लियर है? अगर न्यूटन में थोड़ा सा आप नोटिस करेंगे, अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा? ये 2x1 माइनस y1 प्लस 2z1 प्लस 5। क्लियर है? अपॉन में इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 का स्क्वायर 16। नाउ आफ्टर दैट मॉड 2 एज इट इज, इस पूरे के प्लेस पर यहाँ से हम निकाल सकते हैं 2x1 माइनस y1 प्लस 2z1 इज इक्वल्स टू -3। क्लियर है? तो -3 पुट कर देते हैं इसके प्लेस पर, 2 - 3 प्लस 5 अपॉन अंडर रूट, ये हो जाएगा हमारा 16 प्लस 60 32 32 प्लस 4 36, हो जाएगा हमारा -6 प्लस 5
अपॉन रूट 36, तो इसको 6 लिख सकते हैं, अंडर रूट होता है मीन 36 परफेक्ट स्क्वायर है 6 का, और ये हो जाएगा -1/6, तो मॉड है, मॉड से आ जाएगा 1/6 यूनिट। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस व्हेन टू लाइंस विद कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में अगर टू लाइंस की क्वेश्चन गिवन है तो उसकी हेल्प से कैसे फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, ये हमने फाइंड कर लिया। क्लियर है? आ सकता है, देखने को मिल सकता है, अच्छा से जल्दी अच्छा सा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर लिए नोट? चलिए इसको रफ करके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस y² अपॉन xy माइनस x² एंड ऑल्सो सॉल्व इट। होमोजेनियस मीनिंग क्या होता है कि जो पावर होती है वो सेम होती है फंक्शंस की। लेट से y² पावर 2 और x एंड y 1 + 1 2, दैट मीन्स होमोजीनियस होता है ये। सॉल्व करने में जब इसको, तो आइए देख लेते हैं किस टाइप से कर सकते हैं। अब ये सेपरेट तो होगा नहीं एक्स वाई, अगर इसमें से x को मिलेंगे तो y और x साथ में रहेंगे नहीं। क्लियर है? एंड z वाला इसमें प्रॉपर्टी यूज़ नहीं होगी, तो अगर आप इसको देख सकें तो इसको हम कुछ इस फॉर्म में कर सकते हैं चेंज। x² से न्यूमरेटर में डिवाइड कर देते हैं और x² से डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं, तो न्यूमरेटर वाला ये हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा xy अपॉन x² माइनस x² अपॉन x²। तो इसको और हम मॉडिफाइड फॉर्म में किस टाइप से लिख सकते हैं, y अपॉन x का होल स्क्वायर अपॉन एक x कैंसिल आउट, y अपॉन x माइनस 1। क्लियर है? तो ये हमारा बन गया, आ रहा है क्लियर कौन सा फॉर्म बन गया ये, y इक्वल्स टू vx वाला ये। तो लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल्स टू vx डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू v प्लस x dv अपॉन dx। क्लियर? आइए वैल्यू को पुट अप कर लेते हैं, dy अपॉन dx की प्लेस पर v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा v² न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में v माइनस 1। क्लियर है? नाउ अब v को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, तो हो जाएगा x dv अपॉन dx एज इट इज v² अपॉन v माइनस 1 माइनस v, x dv अपॉन dx v माइनस 1 v², v माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा माइनस का v² प्लस का v। क्लियर है? माइनस 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 प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, इससे कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या बचेगा x dv अपॉन dx v अपॉन v माइनस 1। क्लियर है? नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर लेते हैं इनको, हो जाएगा y माइनस v, सो v माइनस 1 अपॉन v dv इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x dx। इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं सेपरेटली, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन v dv 1 अपॉन x dx। ये क्लियर है कैसे होगा 1 माइनस 1 अपॉन v, पहले v से v को डिवाइड किया तो v अपॉन v 1 एंड यहाँ पर माइनस 1 अपॉन v, तो ये एज इट इज़। इंटीग्रेशन करेंगे 1 का हो जाएगा v माइनस 1 अपॉन v का लॉग v 1 अपॉन x का लॉग x प्लस c कॉन्स्टेंट। v की प्लेस पर ये कैलेट किया था, मीन्स v को इस टाइप सेलेक्ट किया था, तो v की वैल्यू हो जाएगी y अपॉन x, तो y अपॉन x माइनस लॉग y अपॉन x इक्वल्स टू लॉग c प्लस c। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये लॉग y अपॉन x वाला टर्म यहाँ पर आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा y अपॉन x इक्वल्स टू लॉग x प्लस लॉग y अपॉन x प्लस c। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी लॉग की, लॉग m प्लस लॉग n, तो हो जाएगा लॉग m इंटू n, लॉग m इंटू n। क्लियर है? तो y अपॉन x इक्वल्स टू लॉग, ये हो जाएगा हमारा ओनली लॉग y प्लस c। क्लियर है? ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन है, मेरे लिए 2-3 टाइप्स के हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में जिन पर बन सकता है, चांसेस पूरे p एंड q सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको देख लीजिएगा। क्लियर है? और ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इनको ये थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, नोट करिए इसको। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया कॉपी? चलिए इसको रफ कर देख देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी का। क्या गिवन है इसमें, अ फेयर कॉइन, एक कॉइन ले लीजिए, एंड एन अनवाइज डाई
are tossed, let A event head appears on the coin and B event with the 3 on the die. Check whether A and B are independent events or not. आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चेक करने वाला ए एंड बी इंडिपेंडेंट और नॉट। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले कंडीशन पता होनी चाहिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कंडीशन क्या होती है। अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी ये हमारा इक्वल होता है इसके लिए। क्लियर है? कब होता है ये बताइए, डिपेंडेंट कि इंडिपेंडेंट? किसमें होता है ये बोलो, क्या होता है ये, इंडिपेंडेंट कि डिपेंडेंट के लिए? किसके लिए कंडीशन है ये? वेरी गुड, इंडिपेंडेंट के लिए। अगर टू इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो इन सभी को पहले क्या करके पहले सैम्पल स्पेस फॉर्म कर लेते हैं। देखिए इसमें उन्होंने कहा एक कॉइन को और एक डाई को क्या किया है, टॉस किया है। तो कॉइन पे तो हेड या टेल में से कोई एक आ सकता है और डाई में से 1 से लेकर 6 से कुछ भी। तो हेड 1 हो सकता है, हेड 2 हो सकता है, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6। एंड अगर टेल आता है तो टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। क्लियर है? ये हो सकते हैं टोटल कंडीशन 12। कॉइन और डाई को जब टॉस करेंगे, ए क्या है, हेड आना चाहिए, ए कह रहा है ओनली हेड आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं ए के लिए हेड आने की। तो ये 6 किससे है जिसमें ओनली हेड आ रहा है, तो 6/12 दैट मीन्स 1/2। क्लियर है? रिड्यूस हो गया है 6 से। बी के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। बी क्या कह रहा है भैया, ओनली 3 आना चाहिए। तो 2 केस हैं ऐसे जिसमें ओनली 3 आ रहा है, टोटल 12 में से 2/12 रिड्यूस करेंगे तो 1/6। क्लियर है? इनका प्रोडक्ट निकालने गया, पहले चलिए इंटरसेक्शन वाला पार्ट निकाल लेते हैं। मीन्स ऐसे केसेस जिसमें हेड भी हो 3 भी हो। कितना केस, एक ही केस है, हेड और 3 है। दैट मीन्स पी ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया 1/12। क्लियर है? पी ए इंटरसेक्शन 1/12 आ गया। बस इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 1/12 आ जाता है तो ये हो जाएंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। क्लियर है? तो आइए देख लेते हैं पी ए डॉट पी बी। पी ए 1/2 इंटू 1/6 तो ये हो गया भैया 1/12। Therefore we can say that A and B are independent events। क्लियर? इस टाइप से चेक करने को बिल्कुल आपको देखने को मिल सकता है शॉर्ट में क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, कंडीशन याद रखिएगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर लिए नोट इसको? चलिए इसको रफ कर देते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ sec qx। क्लियर है? आ रहा है आपको? बताइए जल्दी से। आ रहा तो लिखिए यस सर यस सर यस सर, नहीं तो फिर देखते हैं फिर कैसे होगा। क्लियर? आ रहा है कि नहीं? जल्दी से वेट कर रहा हूँ मैं, जल्दी से बताइए आ रहा है कि नहीं। चलिए इसको लेट कर लेते हैं इंटीग्रेशन को आई के इक्वल। नाउ इसका डायरेक्ट तो होगा नहीं इंटीग्रेशन, तो उसको थोड़ा सा पहले सेपरेट कर लेते हैं। इस टाइप से इसको लिख लेते हैं sec x डॉट sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर है? आफ्टर दैट अब इसको हम लीड के अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे फर्स्ट सेकंड में। तो जिसका होता नहीं है इंटीग्रेशन वो सेकंड कर देते हैं, जिसका हो जाएगा वो मीन्स जिसका इंटीग्रेशन जैसे कि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल है तो ये जाएगा हमारा सेकंड फंक्शन एंड ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट। तो फर्स्ट एंड सेकंड के अकॉर्डिंग फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन देन सेकंड का इंटीग्रेशन प्लस सी। क्लियर है? चलिए ये आई चलिएगा इस साथ में भी sec x एज इट इज़ एंड sec x का इंटीग्रेशन tan x। वेरी गुड। माइनस इंटीग्रेशन sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x tan x, sec x tan x एंड sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x dx प्लस सी। ये एज इट इज sec x tan x sec x डॉट tan x माइनस
sec x एंड ये हो जाएगा हमारा 10x इंटू 10x tan स्क्वायर एक्स प्लस सी, ये अगेन एज इट इज sec x डॉट tan x। अब क्या करेंगे, इसका अगेन नहीं होगा तो उसको हम tan स्क्वायर एक्स को चेंज कर सकते हैं किसमें, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। क्लियर है, dx प्लस सी, आई इज इक्वल्स टू sec x प्लस 10x माइनस ये हो जाएगा हमारा sec क्यूब एक्स dx माइनस माइनस प्लस sec x dx। क्लियर है, प्लस सी लिख सकते हैं sec x इंटू sec स्क्वायर एक्स sec क्यूब एक्स, वो भी माइनस का, और जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस sec x इंटू 1 sec x। अब ये देखिए ओरिजिनल फंक्शन बन गया हमारा, तो ये था i प्लस आई, ये हो जाएगा 2i, तो यहाँ पर बचा sec x डॉट tan x और sec x का इंटीग्रेशन, sec x का इंटीग्रेशन sec x ही है ना ये, यस ये होता है लॉग के टर्म में, लॉग sec x प्लस 10x प्लस सी। क्लियर है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा i 1/2 बाहर लिख लेते हैं पूरे ब्रैकेट के, ये हो जाएगा sec x डॉट 10x प्लस लॉग sec x प्लस 10x। क्लियर है, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से नोट करिए। ये क्वेश्चन तो काफ़ी सारे हैं, जितने आप ट्राई करें उतने कम है, बट कोशिश करते हैं इंपॉर्टेंट कर लें जिनकी चांसेस ज़्यादा हैं, है ना। तो इसलिए मैं आपके लिए अलग से लाया हूँ कुछ एनालाइज करके किस पैटर्न पे आते हैं क्वेश्चन, तो आप इनसे फ़ायदा आपको डेफिनेटली मिलेगा, ये तो कन्फर्म है। बस आप बने रहिए इसी टाइप से, ठीक है। जल्दी से नोट करिए इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर इसको आप कर देते हैं, आई होप आपने कर लिया होगा नोट। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास 12, दैट इज़ फ्रॉम बेस थ्योरम। बेस थ्योरम से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन अ फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स बोल्ट्स ए बी सी, 3 मशीन्स है भाई, ए बी सी, मैन्युफैक्चरिंग रिस्पेक्टिवली 30%, 50% एंड 20%। क्लियर है, ये इनका परसेंटेज है बोल्ट्स मैन्युफैक्चर करने का। ऑफ देयर आउटपुट्स, भाई आउटपुट में से कितना 3% ये डिफेक्टिव बोल्ट्स फॉर्म करती है, ये 4% एंड ये 1%। क्लियर है, ये डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव बोल्ट्स। तो इसमें उन्होंने कहा है अब बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। मीन्स बोल्ट हमने निकाला, वो डिफेक्टिव आ गया कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो बी के थ्रू नहीं बना होना चाहिए। नॉर्मली हमें क्या गिवन होता है कि इसके थ्रू, उसके थ्रू, इसमें गिवन है इसके थ्रू नहीं बना होना चाहिए। नॉर्मली पूछते हैं कि बोल्ट तो आ गया, बताइए कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो सी के थ्रू बना हो, ए के थ्रू बना हो या बी के थ्रू, बट इसमें उन्होंने कहा बी के थ्रू नहीं बना हो। तो उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, 2 मेथड्स हैं। तो पहले इवेंट्स को लेट कर लेते हैं, इवेंट मैन्युफैक्चर्ड वाई मशीन ए, इस टाइप से, E2 मैन्युफैक्चर्ड वाई मशीन बी, E3 मैन्युफैक्चर्ड वाई मशीन सी। क्लियर है, एंड एक कॉमन ले लेंगे, लेट से ए क्या हो जाएगा, चूज़ आ या ड्रॉ चूज़ आ डिफेक्टिव बोल्ट। क्लियर है, ये हमने कुछ फाइंड कर लिया है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं, E1 E2 E3 और फिर बोल्ट्स के लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मीन्स जो बोल्ट है वो किसके थ्रू बना होना चाहिए, मशीन ए के थ्रू, दैट इज़ 30%, तो 30/100। मशीन E2 के थ्रू बना होना चाहिए, फॉर दैट 50%, 50/100। अभी मत काटिएगा, लास्ट में डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे ये। E3 थर्ड के थ्रू 20%, 20/100। क्लियर है, नाउ अब फाइंड कर लेते हैं कि डिफेक्टिव तो आ गया है, मीन्स डिफेक्टिव आना है E1 के थ्रू, मीन्स फर्स्ट मशीन के थ्रू। तो उसके लिए क्या है परसेंटेज या प्रोबेबिलिटी 3/100, मीन्स 100 में से 3 बोल्ट्स ऐसे हैं जो डिफेक्टिव होते हैं। D/E2 सेकेंड मशीन के थ्रू, दैट इज़ 4%, मीन्स 100 में से 4 बोल्ट्स क्या हैं डिफेक्टिव। देन D/D, सॉरी एक्चुअली चलो इसको D कर लेते हैं,
डी डिफेक्टिव के लिए हो जाएगा D/E3। इसमें 1% मीन्स 100 में से 1 क्या है, डिफेक्टिव है। क्लियर है, ये आ गया नॉर्मल, हमने सब कुछ फाइंड कर लिया। पूछा गया उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। इसमें उन्होंने कहा है ये बताइए कि बोल्ट तो आ गया डिफेक्टिव, बोल्ट तो आ गया डिफेक्टिव, बट बी के थ्रू नहीं आना चाहिए, मतलब या तो वो ए में से हो या सी में से हो, बट बी का नहीं होना चाहिए। तो कैसे, पहले हम बी का फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, हमने निकाल ले रहे हैं कि बी ही ने, बी के थ्रू ही वो क्या है, वो डिफेक्टिव बोल्ट है। तो उसके लिए क्या होगा हमारा, बी मीन्स E2, तो ये जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ D/E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ D/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ D/E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ D/E3 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। क्लियर है, ये अपॉन में हो गई टोटल प्रोबेबिलिटी और ऊपर फेवरेबल, ये जो फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है, नाउ वैल्यूज को पुट कर लेते हैं जल्दी से। D/E2 4/100 इंटू E2 के लिए 50/100। क्लियर है, D/E1 3/100, E1 30/100 प्लस ये तो एज इट इज हो जाएगा E2 वाला। नाउ फॉर D/E3 1/100 एंड E3 के लिए 20/100। क्लियर है, नाउ अब इसके बाद क्या है भैया, जो कट रहा है काट दो कॉमन लेके, जो कट रहा है पूरा काट दो उसको। लाइट से 100 से ये तीनों में कॉमन होना चाहिए पर वो। क्लियर है, ये 100 से ये एंड एक ये 0 से ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। क्लियर है, और कुछ नहीं कट रहा है। मीन्स जितना हो सके आप सिंप्लीफाई, कैलकुलेटिव मत करिए उसको, अदरवाइज मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर 4 × 5 20, न्यूमरेटर में कौन में 3 × 3 9 प्लस 4 × 5 20 प्लस 1 × 2 2, तो जाएगा 20/31। क्लियर है, ये आगे प्रोबेबिलिटी की जो डिफेक्टिव बोल्ट निकला वो किसके थ्रू बना है, E2 मीन्स बी मशीन के थ्रू, बट हमें इसके थ्रू नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए A और C/D। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और सी, मतलब ए और सी मत लिखिए, इसको लिखिए E1 एंड E3, तो जाएगा E2/D। क्लियर है, ये सॉल्व कर लेंगे तो अच्छा जाएगा कि बी के थ्रू नहीं निकला है, बाकी दोनों में से किसी एक के थ्रू निकला होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 11/31। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिक्स है, ये बेस थ्योरम से आना है तो आना है, कोई रोक नहीं सकता है आने से। जल्दी से नोट करिए इसको। क्लियर है, जल्दी से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के नोट करिए, फिर करते हैं इसको रफ करके नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया भैया कॉपी, चलिए इसको रफ कर देते हैं, फिर देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है एरिया अंडर द कर्व से। ठीक है, लेकिन यार भाई तुम लोग फीडबैक नहीं देते हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब कुछ बताओ तो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, लग रहा है कि आ सकता है एग्ज़ाम में कि नहीं, कुछ तो बोला करो यार। तुम लोग कैसे मोटिवेशन मिलेगा हमें आपके लिए कि हम और मेहनत करें और अच्छे से आपके लिए एनालाइज करें क्वेश्चंस को, आपके लिए लाएँ। थोड़ा सा तो देख लीजिए, कमेंट वमेंट कर दिया करिए अच्छा से एक। क्लियर है, नाउ आइए देख लेते हैं क्वेश्चन। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व के बिना में भैया x² + y² + b² = 1 and the lines x = 0 and x = a e। क्लियर, आइए देख लेते हैं एरिया फाइंड करने में इस रीजन के अराउंड। तो सबसे पहले दिख गया होगा किसकी इक्वेशन है, 11th में पढ़ा है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स है हमारी। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं एक ग्राफ थोड़ा सा रफली। क्लियर सर, ये हो गया इलिप्स। तो इसमें इन्होंने कहा कि ये इलिप्स है, x = 0 से x = 0 ये हो जाएगी एंड x = a ये हो जाएगा। क्लियर है, दैट मीन्स ये वाला हमें फाइंड करना है पूरा पार्ट। ये तो कहा नहीं है कि पॉजिटिव नेगेटिव, तो मीन्स दोनों पार्ट करना है, ऊपर नीचे बस इसके बीच का। क्लियर है, तो देखिए इसको नॉर्मल हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो जो एरिया होगा हमारा उसके लिए लिमिट देखिए, एक पार्ट के लिए फाइंड कर ले रहे हैं, इस वाले पार्ट के लिए, और उसमें 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नीचे वाला भी पार्ट आ जाएगा। क्लियर है, तो टॉइस ऑफ
वाई डी एक्स, क्योंकि लिमिट हमारे पास एक्स की है तो डी एक्स के रिस्पेक्ट पे करेंगे, अगर लिमिट वाई के लिए होती तो वाई के रिस्पेक्ट पे करती। ये आई होप क्लियर होगा आपको। लिमिट 0 से ए ई। नाउ यहाँ पे वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं इस कर्व की इक्वेशन की हेल्प से। तो सबसे पहले वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर एज इट इज़, इसको शिफ्ट करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर है। नाउ वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये जाएगा वाई स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, टेकिंग रूट बोथ साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 2 0 से ए ई, ये हो जाएगा बी अपॉन ए कॉन्स्टेंट है तो वहाँ लिख लेते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। नाउ क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से क्लियर, तो जल्दी से बताइए, फिर आगे करते हैं। अरे बोलो क्लियर है। चलिए इंटीग्रेशन देख लेते हैं। 2b अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है इसका x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्लियर है। यही होता है, गलत तो नहीं लिख दिया है, यही है ना? अरे बोलो यही है। चलिए ठीक है फिर, तो ये जाएगा हमारा 2b अपॉन ए एज इट इज़। पहले ए ई पुट करते हैं देन ए पुट करेंगे, तो ए ई अपॉन ए 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए ई अपॉन ए, देन माइनस करके तो ये हो जाएगा नेगेटिव और ये भी हो जाएगा नेगेटिव, तो हो जाएगा a/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए अपॉन ए। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से बताइए, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? सबसे पहले इंटीग्रेशन कर लिया है, आफ्टर दैट हमने इसमें वैल्यूज़ को पुट किया है। क्लियर है। 0 से ए ही हमारी ये लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये फंक्शन बाइक वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली हमने। क्लियर है। ये पुट करके इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो आई होप आपको पता होगा। ये इसको अप्लाई कर दिया, लिमिट पुट कर दी, अब सॉल्व कर लेते हैं। 2b अपॉन ए एज इट इज़, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बाहर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर ई बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर। क्लियर है। ए स्क्वायर बाई 2 ए से कैंसिल आउट, ये हो गया हमारा साइन इनवर्स ई। आओ ये तो 0 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर बाई 2 ए से कैंसिल आउट, साइन इनवर्स 1 करने पर आता है पाई बाई 2 पर, तो हो जाएगा पाई बाई 2। क्लियर है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और कर सकते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा सभी में से और ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फाइनल आंसर। देखिए ए स्क्वायर कॉमन आ गया तीनों में से और ए की कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 यहाँ से कॉमन आके यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर। सभी के डिनोमीटर में एक 2 है, दिख रहा है, 2 कॉमन लेके इससे कैंसिल आउट कर देंगे, और न्यूमीटर में से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, उससे ए की कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा ए बी। यहाँ पर क्या बचेगा ई अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा साइन इनवर्स ई, एंड यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का पाई बाई 2। क्लियर है। तो ये हो गया ये हमारा आंसर। क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस पर भी बेस्ड फिक्स एक हमारा आना है, देख लीजिए, काफ़ी सारे टाइप्स कवर कर लेंगे हम इसको एक एक करके। तो अच्छा क्वेश्चन था, एलिप्स के इक्वेशन पर बेस्ड था। जल्दी से इसको कॉपी करिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है। जल्दी से नोट करिए इसको। 1 मिनट यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आई थिंक आपने भी देख लिया होगा। एक्चुअली ये था 0, तो ये हमारा हो जाएगा 0, ये भी 0, ये तो ए ही था, ये 0। क्लियर है। 0 ए, तो ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, ये पूरे टर्म्स, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर से क्या क्या बचेगा, बस ये हट जाएगा हमारा। क्लियर है। बस और पूरा सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर लिए नोट। चलिए इसको रफ करके देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। चलिए डेफिनेट इंटीग्रल का क्या कह रहा है क्वेश्चन, -π से पाई
साइन क्यूब एक्स डॉट कॉल स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर है? छोटा क्वेश्चन है, MCQ में देखने को मिल सकता है, ये शॉर्ट में। तो इसकी एक होता है हमारी प्रॉपर्टी होती है इवन फंक्शन ऑड फंक्शन की, तो उसी टाइप का है ये। तो आइए पहले चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा? साइन क्यूब एक्स डॉट कॉल स्क्वायर एक्स। क्लियर है? ना आप चेक कर लेते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स, तो जाएगा साइन क्यूब माइनस एक्स कॉस स्क्वायर माइनस एक्स। क्लियर है? तो ये जाएगा हमारा माइनस का साइन क्यूब एक्स एंड हो जाएगा प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस का स्क्वायर फिर कॉस स्क्वायर, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा और माइनस साइन का क्यूब करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस साइन क्यूब। दैट मीन्स क्या हो गया? एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस का एफ ऑफ एक्स। कौन सा फंक्शन हो गया सर? ये हो गया ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन में डायरेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाता है? 0। कब? जब माइनस मीन्स यहाँ पर वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम हो, यहाँ पर हो नेगेटिव में, यहाँ हो पॉजिटिव, उसमें ये हमारा सेट वैलिड होता है और किसी में यूज़ नहीं होगा इवन ऑड फंक्शन। क्लियर है? जल्दी से नोट कर लीजिए, MCQ में देखने को मिल सकता है शॉर्ट में। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही देखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा कमेंट करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में और एनर्जी के साथ आपके सामने आए। क्लियर है? और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और चैनल को लाइक कर लें। चैनल को लाइक कर लें, क्या कह रहे हैं ये आप? चैनल को लाइक कैसे करेंगे? दिल से करेंगे। अगर अच्छा लगा तो चैनल को दिल से लाइक करें, मोबाइल से सब्सक्राइब करें। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद। और क्वेश्चन जरूर ट्राई करिएगा और डाउट्स हो है तो पूछिए टेलीग्राम पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्लियर?